आपको बता दें कि काशी में मिनी गुजरात भी है। वाराणसी में एक ऐसा मोहल्ला है जहां करीब 3 दशक से गुजरात के लोग रह रहे हैं। जब से मोदी के वाराणसी से चुनाव लड़ने का ऐलान हुआ है, काशी के इन गुजरातियों में जबरदस्त उत्साह है। किस तरह काशी के इन गुजरातियों ने मोदी की जीत के लिए छेड़ दिया है अभियान, देखिए IBN 7 की रिपोर्ट। वाराणसी में गुजराती गीत। मोदी भले ही आज काशी पहुंचे हों, भले ही बनारस में इन दिनों घर घर मोदी के नारे लग रहे हों, लेकिन वाराणसी के लोगों के लिए ये गुजराती बोल नए नहीं। करीब 300 साल से ये गीत बनारस के कानों में घुलता रहा है। क्योंकि यहाँ की इन गलियों में छोटा गुजरात बसता है। करीब 70,000 गुजराती यहाँ कई पीढ़ियों से रह रहे हैं। भले ही वाराणसी इनका घर हो, लेकिन इनकी रूह में गुजरात का बसेरा है। हम लोग जो है यहाँ पे जो है 300 साल से जो है। तो आप बनारसी हैं कि गुजराती हैं? हम लोग गुजराती हैं। गुजरात बनारस में आके बसे हुए हैं। सालों पहले गुजरात छोड़ चुके इन परिवारों में अब एक नई उमंग है। उमंग इस बात की कि अब इनके कुनबे में एक और गुजराती आया है, यानी नरेंद्र मोदी। यही वजह है कि अब ये लोग पूरी शिद्दत के साथ मोदी के स्वागत में लगे हैं। हम लोग बनारस में जो है पूरी मोदी को जिताने के लिए तैयारी किए हुए हैं। अगर आप गुजराती व्यंजन जैसे फाफड़ा और ढोकला का शौक रखते हैं तो आपको गुजरात जाने की जरूरत नहीं, आप सीधे बनारस चले आइए। बनारस बनारसियों का जितना है उतना ही गुजरातियों का भी। दसों से हजारों गुजराती परिवारों का घर रहा है बनारस, और अब तो इनका कुनबा खासा मजबूत होने जा रहा है जब से नरेंद्र मोदी ने बनारस को अपनी राजनीतिक कर्मभूमि बनाने का इरादा किया है। कोई उत्साहित हो न हो, लेकिन बनारस में रहने वाले उत्साहियों का उत्साहित होना तो लाजमी है। बनारस अपनी साड़ियों के लिए देश भर में जाना जाता है, लेकिन एक हकीकत ये है कि इस कारोबार से जुड़े ज्यादातर व्यापारी गुजराती मूल के हैं। कारखानों से लेकर एक्सपोर्ट तक का काम इन्हीं के हाथों में है। सैकड़ों मुस्लिम बुनकर परिवारों की रोजी रोटी भी इनके कारखानों से ही चलती है। जब से मोदी ने यहां से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, ये लोग मुस्लिम बुनकरों को भी विकास के लिए मोदी के मायने समझा रहे हैं। जिताना है, हम लोग अपना कार्य कर रहे हैं और मुसलमानों से भी बातचीत कर रहे हैं कि यहाँ जीतना है उनको। काशी में इन गुजरातियों का परचम 300 साल से कायम है, लेकिन अब इन्हें यहाँ मोदी के परचम लहराने का इंतजार है। प्रभाकर कुमार, वाराणसी, IBN 7।